अरमान को घर छोड़कर जाने की सजा दी है विद्या ने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अरमान और अभिराम मंडप में बैठे हुए हैं और तभी फूफा सा उनके सामने मंगलसूत्र ढूंढ कर लाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और अब फाइनली अरमान और अभीरा की शादी हो गई है। जी हाँ, अब अभीरा फाइनली शादी करके पोदार हाउस जा पहुंची है, जहां उसके सामने रूही ने उसके गृह प्रवेश की सारी तैयारियां की हुई है। अब रूही का ऐसा अवतार देखकर अरमान और अभीरा के साथ साथ सभी घर वाले भी चौंक जाते हैं। रूही दादी सा को गृह प्रवेश करने के लिए थाली देती है, लेकिन दादी साहब विद्या को बुलाती है और तेज से चिल्लाकर उसको नीचे आने के लिए कहती है। विद्या को आता देख सभी बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन विद्या तो अलग ही तेवर में होती है। जी हाँ, विद्या नीचे आते ही एक बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। दरअसल विद्या अभीरा की और अरमान की उल्टी आरती करती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। इसके बाद दादी साहब विद्या से सवाल करती है, जिस पर विद्या कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद अभीरा और अरमान को वो बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है, सिर्फ यहाँ तक कि वो अरमान से ये भी कह देती है कि तुम हो तो आखिर सौतेले ही, सौतेला होता है और इस बार सौतेला व्यवहार तुमने मेरे साथ किया है। अभीरा के आते ही तुम अपनी माँ को भूल गए। अब मैं इन्हें बताऊंगी सौतेला होना क्या कहता है। अब ये सब बातें विद्या के मुंह से सुनकर अभीरा और अरमान दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद विद्या अरमान और अभीरा को श्राप भी देती है और कहती है कि तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे और ना ही तुम्हारी शादी सफल होगी। अब विद्या के इस तमाशे के बाद दादी साहब विद्या को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद विद्या थाली पीटते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और इतनी ही देर में अरमान अभीरा को छोड़कर विद्या के पीछे पीछे भाग जाता है, जो देखकर अभीरा काफी दुखी हो जाती है। अब इसके बाद सभी घर वाले अभीरा को गेट पर ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं अरमान के पास, लेकिन रूही वहीं खड़ी रहती है। जिसके बाद दादी साहब रूही से अभीरा को अंदर कमरे में ले जाने के लिए कहती है। अब रास्ते में जाते हुए अभीरा रूही से कहती है कि तुम्हारे ये तेवर कैसे बदल गए, जिसके बाद रूही अभीरा से माफी भी मांगती है और कहती है कि अब मुझ में अक्ल आ गई है। जी हाँ, अरमान को पाना बस उसकी जिद थी, ऐसा रूही कहती है, और अब वो अरमान और अभीरा के बीच कभी रुकावट नहीं कहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, रूही अभीरा से ये भी कहती है कि वो अब अपनी शादी को भी एक सच्चा मौका देना चाहती है, लेकिन अभीरा कहती है कि मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में एक बार फिर नहीं आऊंगी और तुम मुझसे और अरमान से दूर ही रहना। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विद्या अरमान को एक शर्त पर माफ करती है और वो कहती है कि तुम अभीरा को लेकर ये घर छोड़कर चले जाओ। अब अरमान विद्या की शर्त को मान लेता है, लेकिन अभीरा ये कहती है कि वो आपके बिना खुश नहीं रह पाएगा। अब ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले टाइम में सीरियल में क्या नए इंटरेस्टिंग ड्रामे होने वाले हैं। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड टू प्रेस द बेल आइकन।